बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से। अवाम की बेएहतियाती के नताइज सामने आने लगे हैं। कोरोना से एक रोज में 16 अमवात। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक भी जिंदगी की बाजी हार गए। रेलवे ट्रैफिक इंस्पेक्टर इरफान शाह की जान भी चले गई। अवाम की बेहतियाती के बायस कोरोना के वार बढ़ते जा रहे हैं। शहर की मार्केटों और बाजारों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बनने लगी। लाहौर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 16 अमवात हुई। 301 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वबा के दौरान लाहौर में केसेस की मजमूई तादाद 59,811 और अमवात 1240 हो गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 305 मरीज दाखिल हैं। इनमें से 128 ICU और 24 वेंटिलेटर पर जेरे इलाज हैं। सबसे ज्यादा 106 मरीज म्यो अस्पताल में दाखिल हैं। PKLI में 12, सर्विसेज अस्पताल में 28, जिन्ना अस्पताल में 9, जनरल अस्पताल 1, गंगाराम अस्पताल 2 और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कोरोना के 3 मरीज जेरे इलाज हैं। अदालत के साबिक जज अरशद मलिक भी कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। अरशद मलिक की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव मंदरा गोजरा खान में अदा की जाएगी। इधर रेलवे ट्रैफिक इंस्पेक्टर इरफान शाह भी कोरोना का शिकार होकर चल बसे। गवर्नमेंट राना अब्दुल रहीम अस्पताल सोडीवाल की डॉक्टर और 3 नर्सिस में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। डॉक्टर नताशा, स्टाफ नर्स गजाला, अतिया और नर्स रजिया शामिल हैं। इधर लाहौर पुलिस के 2 थानेदारों समेत 3 एहलकारों में कोरोना की तस्दीक हुई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कोरोना रिपोर्ट मनफी आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के जलसे में भी शिरकत करेंगे। और कोरोना वबा शुरू हुए 9 माह बीत गए। शहर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी सहूलत नापैद है। नमूने प्राइमरी हेल्थ की लेबॉर्ट्रीज को भिजवाने से रिजल्ट आने में ताखीर का सामना है। मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए दाखिल मरीज भी कोरोना स्क्रीनिंग के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सिर्फ जिन्ना और जनरल अस्पताल में कोरोना टेस्ट की सहूलत मुयस्सर है। जबकि कोरोना के दौरान पुलिस भर्तियों का इम्तिहान 38,000 उम्मीदवार कल तलब कर लिए गए। आइंदा 2 रोज में इम्तिहानी सेंटर्स पर 45,000 अफराद का इकट्ठ होगा। सरकारी सतह पर मास्क व सैनिटाइजर्स का एहतमाम किया गया। हुकूमत की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर से महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए हजारों उम्मीदवारों को इम्तिहान के लिए बुलाया जा रहा है। पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए गुज़िश्ता माह से उम्मीदवारों के इम्तिहानात का सिलसिला जारी है, जिसमें उनके कद और छाती की पैमाइश के साथ साथ दौड़ और उनमें कामयाब होने वालों को अब तहरीरी इम्तिहान के लिए बुलाया जा रहा है। 38,000 उम्मीदवार 5 और 6 दिसंबर को मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज पर जमा होंगे, जिसकी वजह से ये इम्तिहानी मराकज में हजूम के बायस कोरोना वायरस फैलने का खदशा पैदा होगा। दूसरी जानिब इन उम्मीदवारों की सिक्योरिटी के लिए हजारों पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाना है, जिनके पास ना तो सरकारी सतह पर मास्क हैं और ना दीगर हिफाजती इक़दामात। इसी तरह भर्ती के उम्मीदवारों के लिए भी कोई हिफाजती इक़दामात नहीं किए जा सके। ऐ हमारे रब, हमें बीमारी और आजमाइश से बचा, सेहत, सुकून और ईमान वाली जिंदगी दे, हमारी मुसीबतें टाल दे। यौम दुआ पर शहर भर की मसाजिद में तकरीबात का एहतमाम किया गया। रब के हुजूर नम आंखों के साथ इल्तिजाएं की गईं। गवर्नर हाउस में भी खुसूसी दुआ। उलमा कोरोना से बचाव के लिए तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब का इस मौके पर ऐसा कहना था। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं, वजीर आला पंजाब का गुड गवर्नेंस के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब काबीना का इजलास हर मंगल को करने का फैसला सामने आया है। वजीर आला ने अगले मंगल को फुल काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। वजीर आला की काबीना के तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा एजेंडे निपटाने की हिदायत की गई है। काबीना कमेटी के इजलास भी बाकायदा कराने की हिदायत की है। और वज़ीर आला पंजाब ने कल LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास तलब कर लिया। शाहकाम चौक और 2 मोरिया पुल के मंसूबे एजेंडे में शामिल हैं। सियासत के मैदान में तूफान। 13 दिसंबर को लाहौर में लगेगा मैदान। बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत की भी तस्दीक कर दी गई। मरियम नवाज की जेर सदारत जाती उम्रा में बड़ी बैठक हुई। नून लीग का 7 दिसंबर से शहर के तूफानी दौरे करने का मंसूबा। कॉर्नर मीटिंग्स में तेजी। ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान का जलसा हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। PDM के लाहौर में जलसे को कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम में तेजी आ गई है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ख्वातीन, तलबा और शेर जवान फोर्स को मुतहरिक करने में पेश हैं। उन्होंने नून लीगी ख्वातीन पार्लियामेंटेरियंस और रहनुमाओं की बेगमात से जाती अमरा में मुलाकात की। इतवार को होने वाले सोशल मीडिया कन्वेंशन में MSF शेर जवान को मदऊ करने के अहकामात दिए। मरियम नवाज ने कहा, मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना और बेगम कुलसुम नवाज शरीफ के जज्बे से
से आगे बढ़ेंगे। मईशत की तबाही और बेरोजगारी से घरेलू निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। नून लीग के ज़रिए एहतमाम शेराकोट में मुनक़िदा जलसे में ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, राना मशहूद अहमद खान, महर इश्तियाक, चौधरी बाखिर, जावेद लतीफ, अताउल्लाह तारड़ और मियां तारिक समेत दीगर ने शिरकत की। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा कि अब हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दिया जा सकता। 13 दिसंबर को लाहौर के अवाम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलेंगे। वो वक्त अब आ जाना चाहिए, पंजाब को उठना चाहिए और उठकर पाकिस्तान पर आइन और कानून और अवाम की हुक्मरानी की गारंटी देनी चाहिए। पीपी 157 में जोड़े पुल पर होने वाली कॉर्नर मीटिंग में ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि कारकुन रुकावटें अबूर करके मीनार पाकिस्तान पहुंचे। 13 दिसंबर को अवामी सैलाब मीनार पाकिस्तान पर उमड़ आएगा। शेख रोहेल असगर ने अपने डेरे पर कॉर्नर मीटिंग में हल्के के अवाम को पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए दावत आम दी। शेख रोहेल असगर ने कहा कि लाहौर शहर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, हम सब ने मिलकर पीडीएम जलसा कामयाब बनाना है। अपने घर से जलसा गाह तक पैदल मार्च करूंगा। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की सरबराही में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग में बिलाल रोड के ताजरों और नून लीगी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि 13 दिसंबर का जलसा लाहौर का तारीखी जलसा होगा। अब इस नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत को घर जाना है। उधर कोरोना रिपोर्ट मंफी आने के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मैदान में आ गए हैं। लाहौर में 13 दिसंबर को पीडीएम के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत भी कंफर्म हो गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि इमरान खान कहते हैं कि मेरे खिलाफ इबरत का अंजाम है, ये तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं है। कौम को दिया कुछ नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, एक तूफान बदतमीजी है जो इन्होंने बपा कर रखा है। और सिवाय चोर 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 के 2.5 साल के बाद भी आज वही बात कह रहे हैं जो 2.5 साल पहले कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे कि जी ये एहतसाब कि मैं एहतसाब किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, एहतसाबी अमल को डेविएट करना चाहते हैं। खान साहब, हम किसी एहतसाबी अमल को डेविएट नहीं चाहते, हम आपसे कोई। और सियासी मुकदमात में गिरफ्तारियों का इल्जाम, लाहौर हाई कोर्ट से 9 लीगी कारकुनान की नजरबंदी का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। 2018 में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हंगामा आराई का केस, अली परवेज मलिक, गजाली सलीम बट, मलिक रियाज और राना मुबशिर इकबाल की जमानतों में 19 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। सेशन कोर्ट में थाना शालीमार और सिविल लाइन की हदूद में मियां नवाज शरीफ की आमद के मौका पर रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने के केस में मलिक परवेज, अली परवेज, ख्वाजा इमरान नजीर, मलिक रियाज, गजाली बट, कर्नल मुबशिर जावेद और राना मुबशिर ने अपनी दरख्वास्तें जमानतें दायर की। दोनों थानों की तरफ से अदालत में रिकॉर्ड पेश किया गया, लेकिन जज के रुखसत होने की वजह से समाअत न हो सकी। अदालत ने मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 19 नवंबर तक तौसीह करते हुए पुलिस को रिकॉर्ड के लिए दोबारा पाबंद कर दिया। अदालत में कैप्टन सफदर कोरोना की वजह से पेश न हुए। उनके वकील फरहाद अली शाह एडवोकेट ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त फाइल कर दी। लीगी एमपीए सैफुल मुल्क खोकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज के रेफरेंस पर एंटी करप्शन में पर्चा दर्ज कर लिया गया। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी है। एंटी करप्शन की छापामार कार्रवाइयां जारी। और एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नईम ने कौमी क्रिकेटर बाबर आजम के खिलाफ खातून हमेजा के अंदराज मुकदमे की दरखास्त पर कार्रवाई 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नईम की अदालत में खातून हमेजा मुख्तियार ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की, जिसमें बाबर आजम पर ज़ियादती के इल्जामात लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाने की इस्तदा की गई। अदालत ने मुतलका पुलिस से रिपोर्ट तलब की। अदालत में पुलिस ने इस्तदा की कि अभी तफ्तीश जारी है, दोनों का आमना सामना कराना है। इस्तदा है कि मोहलत दी जाए। अदालत में बाबर आजम के वकील हारिस अजमत ने वकालतनामा पेश कर दिया। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। और अभी आपको बताएं कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर इलेक्ट्रॉनिक पुलिस पोस्टें कायम, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सख्त चेकिंग का अमल शुरू हो चुका है। मुजाहिद स्क्वाड ने माह नवंबर के दौरान 62 तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार किया। लाहौर पुलिस को मतलूब 25 मुलजमान जबकि दीगर अजला को मतलूब 37 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। अंदरून शहर में प्रॉपर्टी पर टैक्स नाफिज कैसे किया जाए, वॉल सिटी अथॉरिटी का अंदरून शहर प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रेशन का फैसला, रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मालिकान पर माहाना जुर्माना किया जाएगा।
ورلڈ سٹی اتھارٹی ایکٹ میں اتھارٹی کو اندرون شہر میں ٹیکس وصول کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، تاہم ابھی تک اس ٹیکس وصولی پر کام شروع نہیں کیا جا سکا تھا۔ تاہم اب ورلڈ سٹی اتھارٹی نے اندرون شہر پراپرٹیز سے ٹیکس وصولی کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ٹیکس نافذ کرنے کا طریقہ اور شرح کیا ہوگی، اس مقصد کے لیے اندرون شہر تمام پراپرٹیز کے محل وقوع کے مطابق رجسٹریشن کی جائے گی۔ تمام مالکان پر اتھارٹی سے رجسٹریشن کروانا لازم ہوگا۔ رجسٹریشن نہ کروانے والے مالکان پر ماہانہ 5,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ رجسٹریشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد ٹیکس کی شرح نافذ کی جائے گی۔ عالمی بینک کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی پنجاب حکومت سے مایوس، ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کے 9 سے زائد منصوبے التوا کا شکار ہے۔ منصوبوں پر کام نہ ہونے سے 9 ارب روپے سے زائد کی فنڈنگ سے حکومت محروم رہ گئی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پنجاب حکومت سے معاہدہ کیا کہ وہ ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منصوبے مکمل کریں تو انہیں 9 ارب روپے سے زائد کی فنڈنگ کی جائے گی، لیکن یہ فنڈنگ منصوبوں کی تکمیل کے بعد اہداف حاصل کرنے پر جاری ہونا تھی۔ پنجاب حکومت تمام منصوبوں کے تاحال PC1 ہی نہیں بنا سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور میں گرین بلڈنگ کی تعمیر کا منصوبہ بھی تاحال التوا کا شکار ہے۔ ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کے بیشتر منصوبے اور PC1 بھی تیار نہیں کیا جا سکا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے جانچ پڑتال کے لیے نئے سسٹم کی تنصیب کے منصوبے بھی ٹھپ ہو گئے۔ واٹر کوالٹی سسٹم کی توسیع کے منصوبے کا PC1 بھی ابھی تک نہیں بن سکا۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ گرانٹ جاری ہوگی یا قرض دیا جائے گا؟ مالی بحران میں مبتلا پنجاب حکومت میں نئی بحث چھڑ گئی۔ ترقیاتی بجٹ مزید سکڑنے کا خدشہ، گرانٹ دی تو ترقیاتی بجٹ پر کٹ لگے گا، قرض دیا تو واپسی شرط ہوگی۔ اور بلدیہ لاہور ناکام زرعی رقبے پر غیر قانونی رہائشی اسکیم، تھیم پارک ویو ہاؤسنگ اسکیم پک کے نام پر ملی بھگت سے شہریوں کی جمع پونجی لوٹنے کی تیاری۔ چونک پر 9,000 کنال پر مشتمل دریائی پٹی فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے، شہری ادارے خاموش تماشائی بن گئے۔ مہنگائی کا طوفان اپنی جگہ برقرار، برائلر گوشت کی ٹرپل سینچری جو کی تو ہے، مزید 8 روپے مہنگا ہو گیا۔ قیمت 328 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ فارمی انڈے بھی پیچھے نہ رہے، مزید 1 روپیہ مہنگے، 30 درجن انڈوں کی پیٹی کی قیمت میں 30 روپے اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ 242 ایکڑ پر محیط لاہور زو سفاری میں ہو کا عالم ہے۔ لاہور زو سفاری محکمہ جنگلی حیات اور پنجاب حکومت کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ نارملی ماحول ہے ادھر، ویسا نہیں کہ جو زو میں ایک اچھا ماحول ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بڑے جانور نہیں ہیں، ایلیفینٹ وغیرہ، اور دوسرے جانور نہیں ہیں، چھوٹے تھوڑے بہت جانور ہیں۔ سیالکوٹ سے آیا ہوں، پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن ہاتھی وغیرہ دیکھنے آیا تھا، وہ تو ملا نہیں۔ جو جانور ملے ہیں وہ بھی ایک طرف سردی کی شدت تو ایک طرف سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ روزمرہ کے معمولات زندگی درہم برہم ہو کے رہ گئے ہیں۔ میں اب بچیوں کو ڈیڈ پال لوں، جب میں کرایہ دوں، جب گیس بھرواؤں، سلنڈر کا گیس بہت مہنگا ہو جاتا ہے، ہم لوگ نہیں لے سکتے، بچے ہمارے بھوکے چلے جاتے ہیں کام پر۔ ان کو کیا لگے غریبوں سے؟ 3 ٹائم کیا 1 ٹائم کی آدھی روٹی نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ سلنڈر ہم کتنے ہم اس کی روٹی منگوائیں یا ہم گیس بھروائیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی ملاقات۔ عثمان بزدار نے کہا کہ عوام کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا۔ اپوزیشن جماعتوں کا پاکستان مخالف بیانیہ پٹ چکا ہے، PDM کا ٹولہ جلسوں کے ذریعے کورونا پھیلا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے معاون خصوصی اور اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے حکومت کی کارکردگی اور فلاح عامہ کے منصوبوں کو مؤثر انداز سے اجاگر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین پاکستان جونیئر ناروے چودھری قمر اقبال کی کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان جونیئر ناروے چودھری قمر اقبال نے کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن سے کمشنر آفس، جبکہ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک سے DC آفس میں ملاقات کی۔ چیئرمین پاکستان جونیئر ناروے قمر اقبال نے لنگر خانوں اور پناہ گاہوں میں تعاون کی پیشکش کی، جبکہ کمشنر لاہور اور ڈپٹی کمشنر نے اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اب جانتے ہیں شہر میں ہونے والی ملاقاتوں اور دوروں کا احوال۔
तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास का कहना है कि जिन तलबा के बे फॉर्म स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में नहीं, वो हुकूमती मराद स्कॉलरशिप जैसे मंसूबों का फायदा नहीं ले सकेंगे। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल से बेस्ट पे सीमेंट ग्रुप के वफ्द की ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद कौसर हुसैन की क़यादत में मुलाकात। असलम इकबाल का कहना है कि सूबे में नए सीमेंट प्लांट्स लगाने के लिए मुतलका महकमों को टाइमलाइन के अंदर NOC के इजरा का पाबंद बनाया गया है। सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान की ज़ेर सदारत इजलास इदारा की कारकर्दगी और जारी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर कोऑपरेटिव राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर शहर को कोऑपरेटिव सोसाइटी के तनाजुर में 2 डिवीजन्स में तकसीम करने का फैसला। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान के बहनोई के प्लॉट्स पर कब्जे की भी बात हुई। पंजाब बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फरियाद अली शाह एडवोकेट ने ओहदा संभालने के बाद सेशन कोर्ट का पहला बाज़ाब्ता दौरा किया। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सीनियर वकला के साथ मुलाकात की और जाली डिग्रियों के हवाले से लाहे अमल तय किया। और अभी आपको अपडेट करें, ईस्टर्न बाईपास लाहौर को धुंध के पेश नजर बंद करने का फैसला किया गया है। ईस्टर्न बाईपास रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। मुसाफिर ईस्टर्न बाईपास से M2, N5 और सियालकोट मोटरवे पर नहीं जा सकेंगे। एडवाइजरी जारी की गई है। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, N5 और M2 पे और इससे सियालकोट मोटरवे पे ईस्टर्न बाईपास लाहौर से नहीं चढ़ा जा सकेगा और इस हवाले से ये फैसला कर लिया गया है कि जो शदीद धुंध है और डेंस स्ट्रोक के पेश नज़र ये ईस्टर्न बाईपास को बंद रखा जाएगा। रात 11 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक इसको बंद रखेंगे और इस हवाले से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कमिश्नर लाहौर डिवीजन, उन्होंने इस तजवीज़ से एग्री किया है और इसको फौरी बंद करके 11 बजे शहरियों को और मुसाफिरों को महफूज सफ़र फराहम करने की हिदायत की है। जो सियालकोट मोटरवे पर चढ़ेंगे वो कालाशर काकू से मोटरवे पर चढ़ सकेंगे और वहीं से उतर के मोटरवे के जरिए लाहौर में दाखिल हो सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। खेल के मैदान से खबर यह है कि कायदे आजम गोल्फ चैंपियनशिप के पहले रोज आमिर ख्वाजा ने बरतरी हासिल कर ली है। लाहौर जिमखाना गोल्फ कोर्स पर होने वाली चैंपियनशिप में आमिर ख्वाजा ने 67 नेट स्कोर्स के साथ बरतरी हासिल की। सामिर इफ्तिखार नेट स्कोर 70 के साथ दूसरे, नेट स्कोर 72 के सलमान तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। खवातीन कैटेगरी में परखा खान सबसे आगे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।